हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हो। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 6 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 19 को। इस पाठ का नाम है बच्चों खूनी हस्ताक्षर। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है शब्द रवानी का पर्यायवाची शब्द है, तो ये है प्रभा। प्रश्न क्रमांक 2 है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। प्रश्न क्रमांक 3 है आज़ादी का पेड़ लगाने के लिए क्या सींचा जाना है? तो ये खून है। प्रश्न क्रमांक 4 है पृथक शब्द में नीचे लगा संकेत सी किसकी ध्वनि का प्रतीक है? तो ये री की ध्वनि का प्रतीक है, री की आदि ध्वनि का प्रतीक है। सॉरी। प्रश्न क्रमांक 5 है सुभाष बाबू ने किस खून को पानी कहा है? तो ये है जिसमें प्रेम नहीं है, यानी देश प्रेम नहीं है, उसे खून नहीं पानी कहा है। बच्चों, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा भगत सिंह, 7 में आएगा क्रांतिकारियों, 8 में आएगा रुधिर, 9 में आएगा मातृभूमि और 10 में आएगा आज़ादी। प्रश्न क्रमांक 11 है यूँ कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, पंक्ति में आए मुहावरे को खोजकर लिखिए। तो खून उतर आना। प्रश्न क्रमांक 12 है किन्हीं दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न क्रमांक 13 है नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर किस पर किए थे? तो इसका उत्तर है नवयुवकों ने खूनी हस्ताक्षर आज़ादी के परवाने पर किए थे। प्रश्न क्रमांक 14 है रेप और रकार का प्रयोग कर दो शब्द लिखिए। तो इन शब्दों को आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 15 है निम्नलिखित भावार्थ कविता को की किन पंक्तियों से मिल रहे हैं, उन्हें कविता से खोजकर लिखिए। तो ये है सभा में उथल पुथल हो गई और लोग इंकलाब के नारे लगाने लगे जो बहुत दूर तक सुनाई देते थे। तो इसका उत्तर है हो गई सीमा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे, स्वयं इंकलाब के नारों के कोसों तक छा जाते थे। प्रश्न क्रमांक 16 है बच्चों निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है फूल, फूल का पर्यायवाची शब्द है पुष्प, इसका वाक्य बनेगा मुझे गुलाब का फूल पसंद है। दूसरा है माता, इसका पर्यायवाची है माँ, वाक्य बनेगा मेरी माता बहुत अच्छी हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है क्रांतिकारियों में आज़ादी के भाव कैसे उत्पन्न हुए होंगे? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के खातिर सभी नवयुवक देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। यह आह्वान उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में शामिल युवकों से किया था। उनके विचारों को सुनकर देश की जनता में उत्साह का संचार हुआ। इसी के फलस्वरूप लोगों ने देश के लिए मर मिटने का संकल्प किया था। प्रश्न क्रमांक 18 है सुभाष चंद्र बोस के आह्वान का नवयुवकों पर जो प्रभाव पड़ा उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के आह्वान के पर सभी नवयुवकों देश के खातिर अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। प्रश्न क्रमांक 19 है बच्चों निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यह है आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे पर सर झेला जाता है। आज़ादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून का नदी बहाई जाती है। तो इसके जो भावार्थ है बच्चों मैं आपको बता दें। तो भावार्थ होगा इसका यह आज़ादी की लड़ाई कभी भी पैसों के आधार पर नहीं लड़ी जा सकती। यह तो सिर कटाने का सौदा है, इस सिर कटाने के सौदे को नंगे सिर झेला जाता है। आज़ादी की यह लड़ाई कभी भी काली स्याही से नहीं लिखी जाती है, इसके लिए खून की लाल स्याही की ज़रूरत पड़ती है। इस स्याही को पाने के लिए युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बहानी पड़ती है। प्रश्न क्रमांक 20 है इस पाठ का शीर्षक खूनी हस्ताक्षर क्यों रखा गया है, लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों यहाँ से आप देखकर लिख सकते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।